नमस्ते, मैं सुनीली आप सभी का गणेश ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र और वैवाहिक जीवन। आप सभी जानते हैं कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो काफ़ी आज के जीवन में, यानी कि हम जो कलयुग में हमने जन्म लिया है, वहाँ पर शुक्र की बहुत ही पावरफुल भूमिका है। वैसे तो शुक्र बहुत ही सात्विक और बहुत ही धर्मपरायण ग्रह है, परंतु उसकी और एक पहलू अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें बेहद मटीरियल, यानी कि भौतिक सुख सुख से भरा हुआ यह ग्रह है। उसी के साथ इसे हम जल तत्व से जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा भावना है, बहुत सारी इमोशंस है, बहुत सारे इमोशनली बहुत सारी विचारधारा है कि जो बेहद ही संवेदनशील है। क्योंकि जिनका भी शुक्र कुंडली में बहुत ज़्यादा चलायमान होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मैंने देखा है कि ये लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। उसी के साथ वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते, बहुत भावना प्रधान लोग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि चंद्र जब कुंडली में बलवान होता है, या तो चंद्र को भी जल तत्व कहा गया है, क्योंकि चंद्र पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। इसीलिए चंद्र जिसका शुक्र के साथ अगर विराजमान हो जाए, या तो चंद्र शुक्र अच्छी जोड़ी बना लेते, तो यह लोग बहुत ही ज़्यादा चंचल, उसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, सेंसिटिव, बहुत जल्दी अपने आप को सफ़र कर लेने वाला है। या तो कोई भी चीज़ बुरी लगे भली लगे, तुरंत उसके प्रति वो लोग अपना सुझाव देने में या तो फिर रिएक्शन देने में कभी कम कम नहीं पड़ते, तुरंत वो बुरा भी मान जाते हैं। तो शुक्र ग्रह जब हमारी कुंडली में हम लोग दोस्तों देखते हैं कि शुक्र, खास तौर पर तो हम ऐसे मानते हैं कि पुरुष की कुंडली में शुक्र की परिस्थिति देखना बहुत ज़रूरी है कि उनको शादी का सुख कैसा मिलेगा। जैसे स्त्री की कुंडली में मंगल की परिस्थिति देखना बेहद ज़रूरी बन जाता है। परंतु आगे बढ़ते हुए मैं ये बात बताना ज़रूर चाहूँगी कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में जिस अनुसार बैठा हुआ है, जो घर में बैठा हुआ है, जो राशि में बैठा है, जो नक्षत्र में बैठा है, और जो ग्रहों के साथ बैठा है, या तो जो ग्रह से दृष्ट है, उस अनुसार आपके शादी की, यानी आपके विवाह की जो सुख है, उस प्रकार से हम लोग ज़रूर उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र यह तीसरे भाव में विराजमान है, तो तीसरा भाव जो है वह नवम भाव सप्तम से, यानी कि सप्तम भाव का जो भाग्य भाव है वह तीसरा भाव माना गया है। तो जब शुक्र यहाँ पर आ जाता है, और अगर ये शुद्ध शुक्र है, यानी कि इस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस ये किसी भी पाप प्लैनेट के साथ बैठा हुआ नहीं है, तो ज़रूर हम लोग बोलेंगे कि इस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वह सरलता से आगे चलने वाला है, और इसको स्त्री सुख या तो विवाह सुख अच्छा मिलने वाला है। या तो अगर लड़की की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में है, तो उसे भी लग्न का सुख और पुरुष का सुख अच्छा मिलने वाला है। ऐसा हम ज़रूर ज़रूर बोल सकते हैं। परंतु यही शुक्र अगर पाप ग्रह के साथ बैठा है, जैसे कि मंगल के साथ बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया, या तो फिर यह शुक्र के आगे पीछे कोई पाप ग्रह आ गए, जैसे पीछे केतु आ गया, यानी कि दूसरे भाव में केतु विराजमान है, तीसरे भाव में शुक्र विराजमान है, और चौथे भाव में अगर मंगल विराजमान है, तो भी हम बोल सकते हैं कि शुक्र जो है वह पाप कर्तरी में आ गया, पाप मध्य में आ गया है। इसीलिए यह शुक्र अपने अच्छे फल बताने के लिए या तो देने के लिए समर्थता नहीं दिखाता है। किसी की भी कुंडली में जब हम लोग लग्न का सुख देखते हैं, तो बहुत सारी उसकी विधियां है लग्न का सुख देखने की, परंतु शुक्र की पोजीशन जो है, या तो शुक्र का जो एक दृढ़ता है कुंडली में, वह देखना बहुत बहुत ज़्यादा दोस्तों आवश्यक बन जाता है। अगर आपका शुक्र दूषित नहीं है, तो अवश्य आपको शादी का सुख, विवाह सुख अच्छा मिलने वाला है। नवमांश कुंडली में भी हमने यही शुक्र की परिस्थिति देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि विवाह का सुख इस व्यक्ति को कैसे मिलने वाला है।
हम और आगे चलते हुए और शुक्र ग्रह के बारे में अगर बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि सप्तम भाव से भी इसका जुड़ाव अगर अच्छे तरीके से हो रहा है। वैसे तो सप्तम भाव में अगर शुक्र विराजमान है तो मारक स्थान में शुक्र भले कारक भाव है, परंतु वहाँ पर शुक्र अच्छे फल देते हुए नहीं देखा, क्योंकि यह लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप पहचानने में या तो कोई भी प्रकार के संबंधों को पहचानने में काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। शुक्र जब प्रथम भाव में भी आ जाता है तब भी यही देखा गया है कि ये लोग तुरंत ही किसी के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। वह इन्फैचुएशन भी हो सकता है और हो सकता है कि उन्हें कभी कभी पहचानने में भी गलती हो सकती है। और अगर यह शुक्र मंगल या तो फिर हर्षल जैसे प्लैनेट के साथ अगर विराजमान है तो ज़रूर इसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप ब्रेक तक की नौबत आ जाती है। पंचम भाव सप्तम भाव से शुक्र का जब जुड़ाव हो जाता है दोस्तों, और पंचम भाव और सप्तम भाव अगर बहुत ज़्यादा बलवान बन गए और सप्तमेश के साथ भी अगर शुक्र आ गया तो भी यह शुक्र आपको, और अगर अच्छा है सप्तमेश समझो आपका बुध जैसा ग्रह है और उसके साथ अगर शुक्र विराजमान है तो ज़रूर यह जो बुध महाराज है वह भी शुक्र के पूर्ण गुण धर्म अपने आप में लेने की कोशिश करेगा और यह आपको विवाह का सुख अच्छे तरीके से देगा। दूसरी एक बात ऐसी है कि शुक्र वह कुंडली का कौन से भाव में मौजूद है और कितना वह कुंडली के लिए योग कारक ग्रह बन रहा है, इस अनुसार भी हम शुक्र से आपका विवाह सुख का निर्णायक ज़रूर कर सकते। अगर कन्या राशि का शुक्र आपकी कुंडली में है तो हम बोलते हैं कि ये नीच का शुक्र हो गया है, और नवमांश में भी यह वर्गोत्तम नीच का हो गया तो ज़रूर शादी में कठिनाइयाँ, या तो फिर देरी से विवाह होना, या तो फिर मनपसंद वर या वधू ना मिलना, कहीं ना कहीं अड़चन आना, कोई भी चीज़ों में रुकावट बढ़ते जाना, या तो फिर शादी अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है और शादी हो भी गई तो भी यह शादी में सुख की कमी का महसूस होना, भौतिक सुख की वजह से दोनों में मनमुटाव होना, क्योंकि यह जो शुक्र है वह हम भौतिक सुखों के लिए, पैसों के लिए भी हमें उसकी बलवत्ता या तो मजबूताई देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों बन जाता है। इसीलिए अगर शुक्र इस प्रकार से नीच का होकर बैठा है या तो फिर किसी नीच के ग्रह के साथ बैठा है, जैसे कि समझो कर्क राशि में मंगल विराजमान है और उसी के साथ अगर यह शुक्र बैठ गया तब भी यह आपके वैवाहिक सुख में थोड़ी सी बदलाव और थोड़ी कमियां ज़रूर ला सकता है। परंतु यह शुक्र अगर मीन राशि में विराजमान है, परंतु मंगल की भी उस पर अगर तेज दृष्टि है, यानी कि अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहा है, चौथे दृष्टि से देख रहा है मंगल, तो ज़रूर सुखों में इसकी कमी कर सकता है। दूसरी एक बात ये है कि जैसे मैंने बुध की बात की तो चंचलता व्यक्ति में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह तय नहीं कर पाता है कि मुझे यह सुख जो मुझे मिल रहा है वो अच्छा है कि नहीं। वह हमेशा उस सुख को हमेशा असुख मानता है, यानी कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, मुझे और चाहिए और चाहिए, क्योंकि बुध बहुत ही बालक ग्रह है। बुध ऐसा है कि शुक्र के साथ अगर आ गया या तो शुक्र की दृष्टि में भी आ गया तो भी चंचलता व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह हमेशा किसी चीज़ की खोज में ही अपना समय निकाल देता है। परंतु दोस्तों जिस किसी भी की भी कुंडली में अगर शुक्र के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि है, चाहे नवमांश में हो चाहे लग्न कुंडली में हो, तब भी लग्न सुख इनको अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है। शुक्र अगर अष्टम भाव में भी आपके विराजमान है तब भी आपको शादी का सुख अच्छे से आपको मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र गया मतलब वो खराब फल नहीं देने वाला है। अष्टम भाव का शुक्र यह आपके ससुराल को भी इंगित करता है, या तो आपके ससुराल का धन भाव भी इंगित करता है। और दूसरा एक बात है कि आपके माता के घर से यानी आपके सुख स्थान से वह पंचम भाव है, यानी कि आप पूर्व कर्म अनुसार अष्टम भाव में शुक्र लेके पैदा हुए हैं, तो शादी के बाद आपका भविष्य ज़रूर बदलने वाला है। यह हम ज़रूर बोल सकते हैं। हाँ, इसमें आपको हमेशा भौतिक सुखों की
कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। अगर अगर मंगल या तो केतु इस शुक्र को देख रहे हैं या शुक्र के साथ विराजमान है, तो अवश्य विवाह सुख में कहीं ना कहीं ये बाधा डाल सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र का पोजीशन, शुक्र की महत्वता हमें कुंडली में देखना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। तो ये थी आज की शुक्र ग्रह की बात और हमारे विवाह जीवन की बात। अगले वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊंगी। और मेरी चैनल गणेश ज्योति सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि सबका मंगल हो। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।